तो यार डीमन स्लेयर, क्लासरूम ऑफ द लाइट और MHA जैसे बड़े बड़े एनिमे के न्यू सीजन्स 2024 में आने वाले हैं और सभी उनकी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम उसकी बात करेंगे जो 2024 का एकदम फ्रेश माल होने वाला है, लेकिन हाइप उनकी भी कमाल की बनी हुई है और वो भी किसी से कम नहीं लग रहे। तो यार स्टार्ट करते हैं हाई स्कूल रोमांस के साथ, क्योंकि वो एनिमे सीजन भी काहे का एनिमे सीजन जिसमें एक हाई स्कूल रोमांस एनिमे ना हो, इसलिए अपना पहला एनिमे है अ कंडीशन कॉल्ड लव। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी एक ऐसी लड़की की जो अपनी पूरी लाइफ रिलेशनशिप से दूर भाग रही है, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ मजे करने हैं और फैमिली के साथ वक्त बिताना है, बस और कुछ नहीं चाहिए उसे। लेकिन वही लड़की जब एक लड़के को मायूस सा बैठा देख रही है क्योंकि उसका किसी लड़की ने दिल तोड़ा है, तो वो खुद को रोक नहीं पाती और वो पहुंच गई है उसका हौसला बढ़ाने। अब देखो कर दी ना इसने गलती, क्योंकि इसे पता है वो वहाँ क्यों गई है। उस लड़के को थोड़ी ना पता, उसे तो हो गया ना सच्चा वाला लव, उसे तो केयरिंग शेयरिंग करने वाली लड़की मिल गई। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा कैसे एक लड़की उसी दलदल में धंसती चली जा रही है जिससे वो अपनी पूरी लाइफ दूर भाग रही थी। नंबर 2 पर आता है काइजू नंबर 8। तो चेनसो मैन के चाहने वालों, ये एनिमे तुम्हारे लिए है। यहाँ भी तुम्हें वही सेम भेलपुरी देखने को मिल जाएगी। एक ऐसी दुनिया जहाँ मॉन्स्टर्स तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इंसानों ने खुद को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए 2 फोर्सेस तैयार की हैं, जिनमें से एक फोर्स का काम है उन मॉन्स्टर्स से लड़ना और दूसरी का काम है लड़ाई के बाद की गंदगी को ठिकाने लगाना। और इसी सब के बीच एक लड़का है जिसका सपना था डिफेंस फोर्स में रहकर अपने लोगों की जान बचाना, लेकिन उसे साफ सफाई वाले काम में डाल दिया गया क्योंकि वो फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं था। अब भाई नहीं है तो इसमें दुनिया क्या कर सकती है। लेकिन फिर एक दिन उसे एक मौका मिला, उसके साथ वही हुआ जो डेंजी और पोचिता के साथ हुआ था, भेलपुरी बन गई। एक मॉन्स्टर ने उसके गले से उतरकर उसे आधा मॉन्स्टर और आधा इंसान बना दिया है, जिसके बाद तुम्हें देखने को मिलेगा कैसे अब इस लॉन्डे ने इन मॉन्स्टर्स की मारकाट मचा दी है। देखा जाए तो वही सेम चेनसो मैन वाली बदतमीजी देखने को मिलेगी। नंबर 3 पर आता है एक्शन रोमांस एनिमे मिशन योजाकुरा फैमिली। एक लड़का आसानो, जिसका इस दुनिया से इंटरेस्ट खत्म हो गया अपनी फैमिली की डेथ के बाद, अब वो किसी से भी बात नहीं करता, सिर्फ एक लड़की के अलावा जो उसके बचपन की दोस्त है। और ये जो उसके बचपन की दोस्त है वो दुनिया की मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस जासूसों की फैमिली से आती है। और इस दोस्त का एक भाई भी है जो अपनी बहन को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। उसे हमेशा डर लगा रहता है कहीं उसकी बहन को कुछ हो ना जाए। और अभी इस भाई का एकमात्र सिंगल टारगेट वही लौंडा है जो पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ इसकी बहन से बातें कर रहा है। और फिर यहाँ से शुरू होती है असली स्टोरी, क्योंकि अब अगर आसानो को अपनी दोस्त के साथ बातें भी करती रहनी है और जिंदा रहने का भी मूड है, तो उसे इस गुंडे भाई को अपना साला बनाना होगा और योजाकुरा के फैमिली बिजनेस में उतरना होगा, जिसके बाद तुम्हारे सामने आएंगे कुछ डार्क सीक्रेट्स जो इस फैमिली ने छुपा कर रखे हैं और देखने को मिलेंगे कुछ कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस। नंबर 4 पर आता है चेन सोल्जर, और ये एनिमे रहा उन लोगों के लिए जिन्हें एक एनिमे के अंदर स्टोरी भी चाहिए और एक्शन भी, लेकिन एनिमे की वो सुंदरता भी खत्म नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना किस सुंदरता की बात कर रहा हूँ। तो जापान में कई जगह कुछ डोर्स ओपन हो चुके हैं और वो डोर्स इस दुनिया को एक ऐसी दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं जहां मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। तो देखा जाए ये इंसानों के लिए काफी खतरे की बात हो गई थी, लेकिन अब कुछ ऐसा भी हो गया है जिसकी वजह से अर्थ पर रह रही फीमेल्स के अंदर सुपर पावर्स आने लगे हैं, तो वो अपने लोगों को बचा सकती हैं। और ये जो सब कुछ हो रहा है इसी के बीच में अपना हीरो जो एक मॉन्स्टर के चक्कर में पड़ गया था और उसे जिस लड़की ने बचाया उसने अब उसे अपना स्लेव बना लिया है। वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसकी एनर्जी खींच रही है, बस उसका एनर्जी खींचने का तरीका काफी कैजुअल है। देख लो ये है भाई। नंबर 5 पर भी एक रोमांटिक एनिमे है बट नॉट हाई स्कूल रोमांस। यूकी के लिए ये दुनिया हमेशा से ही शांत रही है क्योंकि उसे हियरिंग डिसेबिलिटी है। वो बचपन से ही एक ही जगह पर रह रही है, लेकिन फिर भी वो किसी से बात नहीं करती सिवाय अपनी बेस्ट फ्रेंड के अलावा। अब ऐसा नहीं है वो बात करना नहीं चाहती, वो तो बात करना चाहती है, लेकिन लोग उसकी डिसेबिलिटी के बारे में जानकर उससे दूर भागते हैं। लेकिन फिर एक दिन वो नागी से मिलती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का दोस्त है, और नागी वो पहला इंसान था जो उसकी डिसेबिलिटी के बारे में जानकर भी उससे दूर नहीं भागा, बल्कि वो उसके बारे में और जानना चाहता है। वो उससे साइन लैंग्वेज सीखकर उससे बात करना चाहता है। तो यार ये काफी सिंपल एंड हार्ट वार्मिंग स्टोरी होने वाली है दो लोगों के बारे में जो उनके बीच के लैंग्वेज बैरियर को खत्म करते हुए क्लोज आते जा रहे हैं। और हाँ, शायद मैंने इस एनिमे का नाम नहीं बताया, तो इस एनिमे का नाम है साइन ऑफ अफेक्शन। नंबर 6 सोलो लेवलिंग। तो अगर तुमने कभी
कभी भी बेस्ट मानवा के बारे में जानने का सोचा है तो ये नाम तुमने जरूर सुना होगा, क्योंकि सोलो लेवलिंग आज तक के वन ऑफ द बेस्ट मानवा में से एक है और कुछ लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। तो सोलो लेवलिंग का एनिमे वर्जन आने वाला है। इसकी स्टोरी की बात करें तो वो पिछले एनिमे जैसी ही है। दुनिया में कई जगह कुछ गेट्स ओपन हो रहे हैं और उन गेट्स में से मॉन्स्टर अपनी ग्रैंड एंट्री मारते हुए इंसानों को मार रहे हैं और इंसानों को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टीम्स तैयार की गई हैं जिन्हें एनिमे के अंदर हंटर्स नाम दिया गया है। और इन्हीं हंटर्स में शामिल है अपना हीरो, जो इस दुनिया का सबसे वीक एंड सबसे पावरलेस हंटर है। लेकिन फिर भी वो रोज सुबह इन मॉन्स्टर्स को हंट करने निकलता है, क्योंकि उसे अपनी माँ के हॉस्पिटल बिल भरने हैं, पैसे चाहिए उसको। तो यार यहाँ से तुम्हें अंदाजा लग रहा होगा ये क्यों इतना पॉपुलर है। इसके अंदर तुम्हें इमोशनल एंगल मिलता है, काफी अच्छी स्टोरी मिल जाती है और एक्शन तो भर भर के मिलेगा ही। तो यार खत्म करते हैं एक ऑलराउंडर एनिमे के साथ जो सभी को काफी पसंद आते हैं, क्योंकि इनमें तुम्हें देखने को मिलता है फैंटेसी, एडवेंचर, रोमांस एंड ड्रामा। इस एनिमे का नाम है स्पाइस एंड वुल्फ। और अगर तुमने ये नाम सुन रखा है और अब तुम सोच रहे हो हम तो नए नए एनिमे की बात करने वाले थे, तो यार हम नए एनिमे की ही बात कर रहे हैं। इसका कोई नया सीजन नहीं आ रहा, वो इसको रीबूट देने वाले हैं। पुराना वाला एनिमे ही तुम्हें फिर से नए एनिमेशन के साथ देखने को मिलेगा। तो अगर तुम उनमें से हो जिसने पुराना वाला वर्जन देख रखा है तो फिर कोई बात नहीं है, तुम्हारी इच्छा हो तो देखना। और अगर तुम मेरी तरह हो जिसने पहले वाला नहीं देखा तो फिर इसे देखेंगे साथ में मिलके। तो यार जल्दी से सिर्फ एक लाइन में इसकी स्टोरी और देख लेते हैं। तो इस एनिमे में तुम्हें देखने को मिलेगा कैसे एक वुल्फ गॉडेस एंड एक मर्चेंट कुछ चीजों के चलते साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। बस खत्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।